हेलो डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जितने भी हम लोगों ने सीखा है, चाहे वो टेंस हो, चाहे आपका वो मॉडल वर्ब्स हो, चाहे वो आपका फ्रेजल वर्ब्स हो, जितने भी हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई यहाँ पर आज हम लोग फार्मूला के ऊपर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा फार्मूला को सीख लिया है और भी हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे फार्मूला है, वैसे तो वॉइस है, नरेशन है, डिग्री है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, वी लर्न देम ऑल। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेंडमली, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए मैं एक वर्ड लेता हूँ, लेट, LET, लेट। लेट का मतलब होता है जाने देना, खाने देना, सोने देना। क्या होता है? लेट का मतलब होता है आपका जाने देना, खाने देना, सोने देना, करने देना, देना होता है इसे लेट का मतलब, लेकिन गिव जैसा नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं, उसको जाने दो, उसको जाने दो। तो किस तरह से बोलेंगे? लेट हिम गो। मुझे देखने दो, किस तरह से बोलेंगे? लेट मी सी। हम लोगों को खाने दो, तो हाउ शेल वी से, किस तरह से बोलेंगे? हाउ शेल वी से लेट अस ईट। तो उन लोगों को मूवी देखने दो, लेट देम वॉच मूवी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या बनाया? सेंटेंसेस बनाया। लेट अस मतलब हम लोगों को, लेट अस स्पीक, हम लोगों को बोलने दो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से बोलते हैं इंग्लिश को। वो अभी मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। लेकिन क्यों वो मेरा इंतज़ार कर रहा है? वाई इज़ वेटिंग फॉर मी। वो सुबह से वहीं पर मुझे इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग डियर। अब आपको बोलना है कि 2 दिन से वह कोलकाता घूम रहा था। ही हैड बीन विजिटिंग कोलकाता फॉर 2 days। ही हैड बीन विजिटिंग कोलकाता फॉर 2 days। यहाँ पर क्या हुआ? हम लोगों ने ये भी फार्मूला लगाया है, तो फार्मूला को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर आज बोलूँगा। जैसे कि आप बोलना है आपको कि ये मार्कर है, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ अ मार्कर। ये कलम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पेन। क्या ये मार्कर है? इज दिस अ मार्कर? ये क्यों मार्कर है? वाई इज दिस मार्कर? ये तो पेन होना चाहिए, इट शुड बी पेन। नहीं, नो, ये मार्कर ही है, दिस इज मार्कर इटसेल्फ। ये मार्कर ही है, दिस इज मार्कर इटसेल्फ। अब बोलना है कि मैंने खुद उसे कहा था, मैंने खुद उसे कहा था। आई माई सेल्फ हैड टोल्ड हिम। उसने खुद हम लोगों को बुलाया है, उसने खुद हम लोगों को बुलाया है। He himself has called us। जैसे कि आपको बोलना है कि वे लोग सुबह से पानी भर रहे हैं, वे लोग सुबह से पानी भर रहे हैं। They have been filling water since morning। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। I have been trying for 3 years। अभी बोलना है कि यदि मेरे पास गाड़ी होता ना, तो मुझे तुम्हारा हेल्प करना पड़ता। If I had a car, if I had vehicle भी बोल सकते हैं आप, vehicle मतलब गाड़ी होता है, लेकिन चलिए मैं कार ही बोलता हूँ। यदि मेरे पास कार होता ना, तो मुझे तुम्हारा हेल्प करना पड़ता। If I had a car, I would have to help him। यदि मैं तुम होता ना, तो मैं कोशिश कर रहा होता। If I were you, I had been trying। वो अभी मेरे साथ नहीं है। He is not with me right now। मुझे इसी वक्त वो चाहिए। I need him right away। क्या बोलता है? right away
उसने उसी वक्त मुझसे कहा। He instantly told me। क्या तुमने कभी प्रयास किया है? Have you ever tried? तुम क्या कभी दिल्ली गए हो? Have you ever gone to Delhi? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? Have you ever gone to Delhi? This sentence is, I'm sorry, incorrect. Correct क्या है? Have you ever been to Delhi? क्या तुम दिल्ली गए हो? Have you ever been to Delhi? क्योंकि अभी जो आदमी है वो दिल्ली में नहीं है, वो अभी यहीं पर है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ Have you ever been to Delhi? क्या तुम दिल्ली गए हो? हाँ, ये सेंटेंस सही हो सकता है। This sentence could be correct। सही हो सकता है अगर वो पर्सन दिल्ली में है। मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, हेलो आर यू देयर इन दिल्ली? क्या तुम वहाँ दिल्ली में हो? ओके, तो तुम दिल्ली गए हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली? इस वक्त वो पर्सन कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन सपोज वो पर्सन यहाँ पर होता, मेरे सामने, मेरे पास, दिल्ली तो नहीं है ये भटपड़ा है। सॉरी, भटपड़ा इज़ अ नेम ऑफ आवर विलेज। ओके, भटपड़ा में है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? तो इस तरह से आपको सेंटेंस कंपोज करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यू डोंट हैव टू मग अप सेंटेंसेस ऑफ अदर। आपको दूसरों के वाक्य को मगअप नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मग अप सेंटेंसेस ऑफ अदर्स। आपको खुद का सेंटेंस बनाना है। यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग कभी कभी फार्मूला के ऊपर हम लोग इस तरह से रैंडमली सेंटेंस क्रिएट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायलॉग बनाएंगे, डायलॉग में बात करेंगे। जैसे कि हुआ, आपको कब बोलना है हाउ आर यू, कब बोलना है हाउ डू यू डू, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ गोइंग ऑन, इस तरह का वाक्य होता है ना, उन टाइप के वाक्य में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।